बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं अपने किचन में बना रही हूँ कोफ्ता पुलाव। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनता है। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चल बनाना शुरू करते हैं कोफ्ता पुलाव। तो जी सबसे पहले मैंने एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें मैं 1 प्याली घी ऐड करूँगी। घी को करेंगे अच्छे तरीके से गरम। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उन्हें स्लाइस में काट लिया है। ये हम घी के अंदर डाल देंगे और प्याज को करेंगे फ्राई ब्राउन होने तक। तो जी फ्रेंड, प्याज फ्राई हो चुके हैं हमारे। अब मैं इनमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी फ्राई की हुई। इधर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भी मैं 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि प्याज ज़्यादा ना जले। हम चावलों का ज़रा डार्क कलर रखेंगे, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा फ्राई किए हैं। आपके घर वालों को अगर लाइट पसंद है तो आप लाइट ब्राउन कीजिएगा। कोफ्ते लिए हैं जी मैंने इधर फ्रोज़न। ये मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे फ्राई करके। ये मैंने डाल दिए हैं। टमाटर लिया मैंने 1 मीडियम साइज़ की, 3 सब्ज़ मिर्च उनको मैंने काट लिया है। ये भी हम साथ ही इसके डाल देंगे। टमाटर को भी ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से करेंगे कोफ्तों की भुनाई ताकि इनकी रो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड, कोफ्ते अच्छे तरीके से भून चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है। इनको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूना है। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी। 2 दालचीनी स्टिक, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 30 से 35 दाने हैं काली मिर्च के, 1 टीस्पून है ज़ीरा और छोटे पत्ते हैं जी तेज़पत्ता के 3 से 4। ये खड़े मसाले हम ऐड करेंगे और इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो खड़े मसालों का फ्लेवर है वो हमारे चावलों के अंदर आ जाए। अब मैं इसमें हाफ़ ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसको मीडियम आंच पर रख दूँगी पकने के लिए 5 से 7 मिनट तक। तो जी फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। कोफ्ते मीडियम आंच पर पक रहे थे। अब मैं इनको फिर दोबारा से मज़ीद भून लूँगी। नमक ऐड करूँगी 3 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। पानी में शामिल करूँगी इसमें 3 गिलास। जिससे मैं पानी डाल रही हूँ, जिस गिलास से, ये मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और 3 गिलास में इसमें पानी डालूँगी। अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। धनिया पाउडर लिया है जी मैंने इधर 1 टीस्पून। इसको भी डालेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और पानी में बॉयल आने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं चावल ऐड करूँगी बॉयल आने के बाद। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पानी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं बॉयल आते हुए। कोफ्ते भी हमारे अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके होंगे। अब मैंने इसमें चावल ऐड करूँगी 2 गिलास, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था पकाने से। और हल्के हाथों से करेंगे मिक्स। कभी भी चावलों को शामिल करके आपने तेज़ या ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, इससे चावल टूट सकते हैं। हल्के हाथों से चावलों को हिलाना है। बॉयल आने का इंतज़ार। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बॉयल आ गया चावलों के अंदर। अब मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून ये ऐड करूँगी। ये होममेड मसाला है,
जो मैंने खुद घर पे तैयार किया है। किसी दिन मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इस स्टेज पर आके गरम मसाला पिसा हुआ डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। तो जी फ्रेंड्स, पानी खुश्क हो चुका है। इधर मैंने एक लेमन लेके उसको स्लाइस में काट लिया है। ये भी हम चावलों के ऊपर लगा देंगे और दम दे देंगे 10 से 12 मिनट तक। मिलती हूँ आपसे मैं 10 से 12 मिनट के बाद। तो जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं दम हो चुका है 10 से 12 मिनट। चावल हमारे बन के तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह बहुत खिले हुए चावल बने हैं। एक एक दाना अलग है। आपने भी ये पुलाव ज़रूर बनाना है, कोफ्ता पुलाव, और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि ये कैसा बना। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अब करती हूँ मैं जी इसे डिश आउट। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितने मज़े की लुक आई है इनकी, और एक एक दाना अलग है चावलों का। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार है। आपने ये लाजमी बनाना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।